नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वर्ण क्या है। जैसे हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकल रही है, कुछ आवाज़ निकल रही है, तो ये ध्वनियाँ और ये आवाज़ ही क्या है, वर्ण है। जैसे हम लोग बोलेंगे क म, तो ये जो ध्वनियाँ निकल रही है, इस ध्वनियों को लिखने पढ़ने के लिए कुछ चिन्ह बनाएंगे। जैसे क को ऐसे लिखा जाएगा, ख को ऐसे लिखा जाएगा, अ को ऐसे लिखा जाएगा, तो ये चिन्ह बनाएंगे। ये चिन्ह ही क्या है, वर्ण है। तो इसकी जैसे बोल सकते हैं जैसे बोल सकते हैं जो बोलने और सुनने में ध्वनि है, वही लिखने और पढ़ने में क्या है, वर्ण है। तो वर्ण की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुंह से निकलने वाली आवाज़ जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण कहलाती है। वर्ण के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे क, च, त, त, प, उ, ए, ओ आदि। और वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम लोग कमल बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से कितना ध्वनियाँ निकल रही है, 6। जैसे क के साथ क्या अ आ जा रहा है, म के साथ क्या अ आ जा रहा है, ल बोल रहे हैं तो ल के साथ भी क्या अ आ जा रही है। इस तरह हमारे मुंह से कितने ध्वनियाँ निकली, 6 ध्वनियाँ निकली। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, कितने सब मिला कितने में 6 ध्वनियाँ निकली। और इन 6 ध्वनि के और टुकड़े किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। जैसे कमल को हम लोग कैसे देखेंगे तो क्या लग रहा है कि 3 है, लेकिन नहीं, जब हम लोग वही बोलते हैं तो क्या हम लोग के मुँह से कितनी ध्वनियाँ निकलती है, 6 ध्वनियाँ निकलती है। तो और वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वर्णमाला यानी वर्णों की माला। माला तो एक वर्ण से तो बनेगा नहीं, बहुत सारे वर्ण से क्या माला बनेंगे। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध यानी क के बाद ख ही आना चाहिए, ख के बाद क्या ग ही आना चाहिए, ग के बाद क्या अंग ही आना चाहिए। तो वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में कितने वर्ण हैं, हिंदी में 48 वर्ण हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण क्या है, जो स्वर वर्ण में वह है जो हम लोग के मुंह से निकलने वाले वायु क्या, जब स्वर वर्ण को बोलते समय क्या मुंह से जो वायु निकलती है वह कहीं नहीं रुकती है, वो क्या है, स्वर वर्ण है। और हिंदी में कितने स्वर वर्ण हैं, 11। जैसे अ बोल रहे हैं तो क्या हमारे मुंह से जो हवा निकली वो कहीं रुकी, नहीं रुकी। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सब क्या है, स्वर वर्ण है। और इन सबको बोलते समय हमारे मुंह से जो वायु निकल रही है वो कहीं रुक रही है, नहीं रुक रही है, तो ये क्या है, स्वर वर्ण है। और हिंदी में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। अब स्वरों की विशेषताएं हम लोग जान लेते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है। अ को छोड़कर स्वरों के मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। अ स्वर प्रत्येक व्यंजन में शामिल होता है, इसलिए इसका मात्रा चिन्ह नहीं होता। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाए तथा जिनका उच्चारण करने में हवा को मुंह में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े, व्यंजन कहलाते हैं। क्या व्यंजन का उच्चारण क्या स्वरों की सहायता से किया जा सकता, बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे क क्या है, व्यंजन है, तो इसको क को बोलने में क्या जब तक हम अ नहीं बोलेंगे क का उच्चारण नहीं होगा। जैसे क के साथ क्या
आ जा रहा है, ख के साथ भी क्या अ आ रहा है। तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या स्वरों की सहायता लेना पड़ता है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। और इसको जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो वायु निकलती है वह कहीं ना कहीं रुकती है। जैसे क बोले तो क्या वायु क्या रुकी मुंह में अलग अलग स्थान में। और हिंदी में कितने व्यंजन हैं? हिंदी में 33 व्यंजन हैं।